नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, मैं ग्वालियर से आज ललितपुर आया हूँ। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वो पीजीआई चंडीगढ़ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से की है। तो आज हम ललितपुर में यहाँ पर आए हुए हैं। जो हमारा आज का जो लक्ष्य है वो ये है कि ललितपुर में जो हृदय की समस्याएं बढ़ रही हैं, ख़ासतौर से जो युवा वर्ग में समस्याएं बढ़ रही हैं, हृदय घात, हार्ट अटैक जो यंग एज में आ रहे हैं, और ऐसे मरीज़ों को बहुत बार इलाज नहीं मिलता और ये अचानक मृत्यु हो जाती है इन लोगों की। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पे एक जागरूकता करें। यहाँ पर कुछ मरीज़ हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनका हम परीक्षण करेंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, और उनमें से जिन मरीज़ों को इलाज की ज़रूरत है उनको हम उचित इलाज देंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी जाँचें निःशुल्क हैं और हमारे पास ग्वालियर में आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज फ्री है। तो आयुष्मान, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक केंद्रीय सरकार की एक स्वास्थ्य की योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है। तो मेरा कहना ललितपुर के लोगों से ये है कि अगर आपको हृदय की समस्याएं हैं और आपको हार्ट अटैक का अंदेशा है, या आप किसी हार्ट सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं और पैसे की वजह से आप नहीं करा पा रहे हैं, तो आप बेहिचक हमारे पास आएँ अपना आयुष्मान कार्ड लेके, और उससे संबंधित जो दस्तावेज़ हैं वो सारे लेकर आप ग्वालियर हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम आपका वो निःशुल्क कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्वालियर में हम इसी तरह से काफ़ी मरीज़ों की हेल्प कर चुके हैं और इसमें हमारे पास 26 साल से लेके 90 साल तक के मरीज़ हैं जिनका आयुष्मान के द्वारा फ्री इलाज हुआ है। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएँ और हृदय के रोगों से बचने की हम लोग आपको पूरी सहायता देंगे। देखिए, आज के टाइम में हार्ट अटैक आने का मेन कारण कोरोना वायरस को ही मानना पड़ेगा, बिकॉज़ जो 2020-21 के कोरोना वायरस जो आया था उसके बाद से एकदम से क्रांति आई है हृदय रोगों में, और जो चीज़ें पहले नहीं होती थी वो अब होने लग गई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 26 साल के युवा को हृदय हार्ट अटैक हुआ, जो ना स्मोकिंग करते हैं, ना अल्कोहल करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसमें उस वायरस का रोल है, और उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वो सडनली होती है, बिना कारण, बिना वार्निंग के हो जाती है, और ऐसे मरीज़ हृदयघात का शिकार हो जाते हैं। कुछ का इन हृदयघात के दौरान मृत्यु भी हो जाती है। अन्य कारणों में जैसा इस भारत देश में है वो है खान पान, एक लाइफस्टाइल जो बदली है तेज़ी से, लोग रात में काम करते हैं, दिन में जगते हैं, और एक जो जीवन शैली जो फास्ट हो गई है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थोड़ा खेल कूद कम हुआ है। तो ये सब कारण हो गए हैं जो इस चीज़ को और बढ़ा रहे हैं। आयोजन भी सुंदर है और क्षमता भी बिल्कुल क्षमता बहुत डॉक्टर साहब, बट लेकिन एक कार्डियोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता है जो कि अभी तक नहीं शायद मुझे लगता है, लेकिन आने वाले समय में मुश्किल से एक आध साल के अंदर हमें लगता है कि जब मेडिकल स्थापित हो जाएगा तो हर तरह की सुविधाएं ललितपुर को जल्दी मिलने वाली हैं। लेकिन उन्हीं उसमें क्रम में अपने जो एम्स में भी डॉक्टर रहे, पीजीआई में भी आपकी सेवाएं रही, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कैंप या एक तरह से एक पर्सनल उसमें देखा जाए तो ललितपुर के जितने भी रोगी हैं, जो हमारे हृदय रोगी हैं, संख्या तो बहुत है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ा सिलेक्टेड उसमें के जो मतलब और भी डॉक्टर्स के माध्यम से आए कि जिससे कि बहुत ऐसे भी रहते हैं कि जिन्हें जो परेशानी नहीं है फिर भी वो दिखाना चाहता है, लेकिन आपके स्पेशलाइजेशन के तहत जो बेस्ट से बेस्ट जो आप भी दें, और उनके लिए भी जो ऐसे मरीज हो कि जिनको निश्चित तौर पर उन्हीं के लिए आवश्यकता है, तो ऐसी सोच के साथ डॉक्टर साहब ने जो कैंप ऑर्गेनाइज कराया, और बहुत शानदार निश्चित तौर पर हमारे ललितपुर के जो मरीज हैं उनके लिए आपके माध्यम से लाभ भी मिलेगा, और जाँच की निःशुल्क बहुत की है डॉक्टर साहब, है ना।
ECG वगैरह भी है और भी शुगर वगैरह की भी डॉक्टर साहब ने जांच की भी व्यवस्था की है। मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब के लिए कि आपने ललितपुर के जन सामान्य व्यक्तियों के लिए, जन सामान्य के लिए भी आपने इस चीज़ के लिए सोचा और कैंप का माध्यम के तहत हमारे जो ललितपुर के भाई हैं उनके लिए आपने सहयोग भी प्रदान करेंगे चिकित्सा के माध्यम से, क्योंकि वर्तमान में आज आर्थिक है तो निश्चित तौर पर हर आदमी अर्थ की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी ये सोच है वास्तव में सराहनीय है कि आप एक कैंप अपनी क्लिनिक में कैंप के माध्यम से, अपने पॉली क्लिनिक में कैंप के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं सभी हमारे जो सम्मानित हमारे जो रोगियाँ हैं, जो परेशान व्यक्ति आए रोगी का गए, तो उनके लिए भी एक उचित एक प्लेटफॉर्म मिला है और जहाँ कहीं भी यदि उनके लिए और भी इस पर कोई ऐसी सुविधा रहती है जो यहाँ नहीं उपलब्ध हो सकती है तो डॉक्टर साहब भदौरिया साहब वहाँ पे भी व्यवस्था करेंगे। और डॉक्टर भदौरिया जी का जो नर्सिंग होम है या जो अपना हॉस्पिटल है उसमें अपना जो आयुष्मान कार्ड है, माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक सोच थी उसमें, ये 5 लाख तक का था। अब तो उसमें उन्होंने ये भी कर दिया है कि जो मरीज हार्ट के थे उनके लिए पहले सुविधा शायद नहीं थी, अब वो भी उपलब्ध हुई है। मैं पुनः आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ, खास तौर से डॉक्टर मेहरा का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर पंकज जैन कृपया यहाँ आएँ। ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि इनका जो ग्वालियर में जो हॉस्पिटल है, इनका जो जहाँ पर ये पेशेंट्स को एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं वहाँ पर आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, तो ये भी एक प्रचार का माध्यम हो सकता है। आप जो भी प्रेस विज्ञप्ति जाए उसमें ये स्पेशली यदि अलग से जोड़ दिए जाए 2 लाइनें, ये फलाने अस्पताल में एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी और कार्डियक से संबंधित सभी सेवाएं में आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं, तो अच्छा रहेगा। कार्डियोलॉजी में ललितपुर में अभी तक कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट ना तो महीने में एक बार आता है, ना 15 दिन में, ना ही हॉस्पिटल में कोई आज की तारीख में। और OPD में करीब 30 से 40% पेशेंट